अंग्रेजी का एक शब्द है हेजेमनी। हिंदी में इसका मतलब होता है वर्चस्व। इस शब्द की जड़ें ग्रीक सिविलाइजेशन से जुड़ी हैं। मौजूदा दौर में इसे अमेरिका की संपन्नता और ताकत से जोड़कर समझा जा सकता है। यह अमेरिका की ताकत ही है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में फौज भेज सकता है, किसी भी देश में अपना बेस बना सकता है, धरती के किसी भी कोने में बारूद बरसा सकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। वर्ल्ड इकोनॉमी में 28वीं सदी का जो हिस्सेदारी है, दुनिया के करीब हर महाद्वीप में सैन्य अड्डे, करीब 7700 से ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा, 601 बिलियन डॉलर से ज्यादा का डिफेंस बजट, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना, ये उन चंद वजहों में से है जो अमेरिका को सुपर पावर का तमगा देती है। बावजूद इसके अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से क्यों शिकस्त खा गया? क्यों अमेरिका के विनाशक हथियार तालिबानियों की AK-47 के सामने फिसड्डी साबित हो गए? और क्यों अफगानिस्तान की फौज भी वर्दी और हथियार पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी हाफिज के बाजार में पहुंच गए? यकीन नहीं होता। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान से बेआबरू रुखसत करने के बाद तालिबान कैसे अमेरिका की ताकत और गैरत को पाकिस्तान जैसे बर्बाद मुल्क के बाजार में नीलाम कर रहा है। देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत तालियां बजती थी, बहुत गुमान था सबसे ताकतवर मुल्क होने का, और होता भी क्यों नहीं। एक से बढ़कर एक विनाश के हथियार, आसमान का सीना चीरने वाले फाइटर जेट, दुनिया को कई दफा खत्म कर देने वाले विनाश के एटमी हथियार। दशकों से अमेरिकी इसी मुगालते में जीते रहे। मानते थे और दुनिया भी मानती थी, लेकिन है नहीं बल्कि थे, क्योंकि वो दौर और था। जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान के आगे अमेरिका ने घुटने टेके, जिस तरह आधी रात को अमेरिकी फौज बगराम एयरबेस से रुखसत हुई, दुनिया मान चुकी है कि अमेरिका से न हो पाएगा। जिन फाइटर जेट पर अमेरिका को गुमान था, उनके डैनों पर तालिबानी झूला झूल रहे हैं। अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल को तालिबान की बदरी बटालियन का कमांडर हाफिज बदरी अपनी टेबल पर सजा के बैठा है। जिस फौज को ओबामा दुनिया की सबसे लड़ाकू फौज कहते थे, अमेरिका की उसी फौज के मेजर को आधी रात को काबुल से रवाना होना पड़ा। यानी अमेरिका को जिस ताकत का गुमान था, तालिबान ने उसे अफगानिस्तान की मिट्टी में मिला दिया, और जो बाकी ताकत बची उसे तालिबान का माई बाप पाकिस्तान खपा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका की अपमानजनक हार के बाद यही कमी रह गई थी जिसे तालिबान के तीमारदार पाकिस्तान ने पूरा कर दिया। टैंक और तोपें तो तालिबान ने रख ली और अमेरिकी फौज की वर्दी, जूते, जैकेट, टोपी पाकिस्तान को दे दी। पक्की बात है, लाहौर की तंग गली में बिकते अपनी फौज के इन सामानों को अमेरिकी देख लेते तो सुपर पावर का मुगालता दूर हो जाता। वैसे लाहौर ही नहीं, कराची, गुजरावाला, मुल्तान से लेकर पेशावर तक के बाजारों में अमेरिकी फौज के सामान की मंडी लगी है। अमेरिकी फौज की वर्दी ही नहीं, एक से बढ़कर एक हथियार इन दुकानों में आसानी और सस्ते में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन इलेक्ट्रिक शॉक गन से अमेरिकी फौज पकड़े गए तालिबानियों से राज उगलवाती थी, वो भी लाहौर पहुंच चुकी है। इतना जरूर हुआ है कि गन के इस्तेमाल का तरीका बदल चुका है। यूं तो पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द मुल्क में हर चौक चौराहे पर हथियारों की मंडी मिल जाती है। पेशावर से लेकर खैबर पख्तूनवा तक AK-47 की दुकानें आम हैं। इसलिए सवाल यह है कि पाकिस्तान की दुकानों में अमेरिका की फौज के हथियार आए कहां से, ये जानना भी जरूरी है। अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान अमेरिकी और नाटो फौज के लिए भेजे जा रहे हजारों कंटेनर पर कब्जा कर लिया। कंटेनरों में अमेरिका सेना की वर्दी, फेस मास्क जैसे जरूरी सामान थे।
तोरखम और चमन बॉर्डर के रास्ते तालिबान ने कंटेनरों को पाकिस्तान भेज दिया। यूएस आर्मी का यही सामान अब पाकिस्तान की दुकानों में बिक रहा है। पाकिस्तान में इस तरह के सामान को माल-ए गनीमत कहते हैं, यानी वो सामान जिसे दुश्मन फौज शिकस्त के बाद युद्ध के मैदान में छोड़कर चली जाती है। पाकिस्तानी देखते भी कहां से, क्योंकि जिन्ना के जिस मुल्क में 2 वक्त के फाके पड़े हों, उन पाकिस्तानियों के लिए अमेरिकी फौज का सामान मिलना तो दूर, देखना तक दूभर है। इसलिए किसी को बुलेट प्रूफ जैकेट पसंद आ रही थी तो कोई अमेरिकी फौज की वर्दी पहन रहा था। पाकिस्तानियों के लिए भले ही ये नया किस्सा हो, लेकिन अमेरिका के लिए शर्म का हिस्सा है। जिस मुल्क को सुपर पावर होने का खिताब हासिल था, जिसकी ताकत का कोड़ा धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक चलता था, तालिबान और पाकिस्तान जैसे नकारा मुल्क ने अमेरिका की उसी ताकत का तमाशा बना दिया। लेकिन मुद्दा इतना ही नहीं है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान में जब अमेरिकी फौज का सामान पाकिस्तान पहुंच सकता है, तो तालिबानियों के हाथों के हथियार भी पाकिस्तानी आतंकियों की जमात को मिल सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।